हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। वेलकम है आप सभी मेरे डिवाइन सोल का इस चैनल पे और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मुझे जो चैनलाइज़्ड हुआ है कि यहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया गया है, जिसको किसी ने समझा नहीं है और फिर उनको शायद रिश्तों में किसी ने नहीं समझा, परिवार में नहीं समझा और जिनसे उनका प्रेम हुआ होगा उन्होंने नहीं समझा। तो वो ऐसे मतलब ऐसा उनके साथ हुआ है चीज़ें कि उनके लिए मतलब कुछ मैसेज है ईश्वर की तरफ से जिनको आपको ईश्वर की तरफ से जो संदेश है कि आपकी लाइफ में जिन्होंने भी कुछ नहीं समझा, जिन्होंने आपको मतलब एक जो हीरा होता है ना, हीरे को मतलब उनको वहाँ तक लाने के लिए उनको तपाया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद वो हीरे में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपको किसी ने नहीं समझा और आज आप इतने पावरफुल इंसान हैं कि वो लोग आपके बारे में सोच-सोच के परेशान हैं कि ये इंसान ऐसा कैसे हो गया? इतने पावरफुल में कैसे आ गया? तो पहले आपकी हम देख लेते हैं, आपको कैसे-कैसे उन्होंने प्रताड़ित किया, आपको क्या है इतने सारे कार्ड 3 एक ही बार में आ गए हैं, तो हम इसको फिर से कर लेते हैं। तो आपको क्या ऐसा आपके बारे में इन्होंने सोच के रखा था और आप क्या बन गए हैं? जो जो भी आपके माइंड में होंगे, वो आपके बारे में क्या सोचते थे? हुँ, क्या सोचते थे आपके बारे में, ठीक है? और कार्ड ले लेते हैं। फेलियर। हुँ, तो आपके बारे में ये सोचते थे, अब हम यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है ना, हमने आपके बारे में निकाला सबसे पहले द हीरोफेंट मतलब ईश्वर आपके साथ है। अभी वो आपके बारे में अभी वो क्या सोच रहे हैं? सिंपली अभी क्या सोच रहे हैं? हुँ। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पहले आपको ये सोचते थे, देखिए पहले तो आपके पास शुरू से ही वो मतलब ईश्वर पे आपका विश्वास, आपकी पूजा-पाठ में भक्ति, तो वो जो भी व्यक्ति है मतलब वो ईश्वर आपके पास हैं, वो प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? तो आपके अगेंस्ट जो भी थे, वो आपके बारे में सोचते थे, अरे ये तो बस ईश्वर, बस ये मतलब ये बस ये अपना ईश्वर पे ट्रस्ट करना बताते हैं, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। वो आपको हमेशा मतलब एक फेलियर की तरह देखते थे कि ये एक फेलियर इंसान है। ये जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके साथ हमारा रिश्ता रहेगा या हम इसके साथ रहेंगे तो हम भी नेगेटिविटी में हो जाएँगे। ये तो फेलियर है, ये तो मतलब ये इसके पास तो कुछ भी बात नहीं है, बस मतलब वो मतलब बिल्कुल इसके पास कुछ है ही नहीं। ना इमोशंस हैं, ना फीलिंग्स है, ना दिखने में अच्छा है, ना तो बोलने में अच्छी है। मतलब कुछ ना कुछ उनको ऐसा आपको बोलना कि तुम इसमें कम हो, ठीक है? तुम किसी में भी सही नहीं हो, तो आपको सबसे हताशा मिली, जिसके पास भी आपको लगा कि ये मुझे समझेंगे, तो ऐसा लगा कि वहाँ से आपको मतलब आपका यूज़ मतलब कि आपके जैसे अ, मीन्स कि आपका मतलब लेकर, ठीक है? कि तुम हाँ, ये मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो और उसके बाद आपको समझा नहीं गया वहाँ पे। और आप सबको यही समझिए कि भगवान है, ठीक है? जो भी आया है, ईश्वर का ही होगा जो भी है। तो आपने ये उनको सबको आपने ईश्वर के भाव से देखा, अपने प्रेम में ईश्वर क्योंकि आपके अंतर्मन में ईश्वर है, तो आपने सबको अपने जैसा देखा, लेकिन सब यहाँ पे फ्रॉड निकले। सबने आपको धोखा दिया, सबने आपको दिल तोड़ा, सब किसी ने भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा।
ठीक है? तो वो आपको ऐसा आपको रिग्रेट किया गया, आपको आपको डिसअपॉइंट किया गया, ठीक है? आपको यही बोला गया कि तुम तो बस ऐसे हो, तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकती हो, तुम तो ऐसे दिखते हो, तुमसे कौन शादी करेगा या तुमसे कौन प्यार करेगा, तुमको कौन जॉब देगा, तुमको क्या तुम लाइफ में जीवन में कैसे करोगी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इतने भावुक, आप ऐसे परेशान थे ना कि आपसे लोग कितना भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आ जाए, तो भी आप उनसे प्यार से बात करते हैं। तो आप ही की जो एनर्जी ऐसी थी और है भी। तो आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति हैं और आप कंट्रोल कर लेते थे अपने जो बैलेंस, अपने फीलिंग्स को आप कंट्रोल करना भी जानते हैं। आप मतलब इतने हीलिंग भी हैं, मतलब आपको चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन आप सामने वाला अगर एक माफ़ी भी माँग दे ना, तो आप माफ़ कर दोगे, ऐसे आप व्यक्ति हो। तो वो आपको ना इसीलिए बेवकूफ़ समझते थे कि इसको तो पता ही नहीं चलता है कि मैं इसके साथ कैसा गेम खेल रहा हूँ या खिलवाड़ कर रहा हूँ। ये इतना बेवकूफ़ है, मतलब ऐसा करके वो आपको समझते थे, ठीक है? और ये समझते थे कि ये तो एक नंबर का डरपोक है, मतलब ये इसके अंदर बहुत डर है। ये किसी भी चीज़ को काम करेगा तो डर-डर के, सबसे इजाज़त लेके, सबसे पूछ-पूछ के काम करता है। इसके खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद का इसको मतलब ये नहीं है कि मैं खुद अपने दम पर कुछ कर सकता हूँ क्या? तो ये आपको वो ऐसा समझते थे। मतलब कि आपको एकदम ऐसा कि ये कुछ भी जीवन में नहीं कर सकता है। बस ये इसको हम डरा के रखेंगे, ये डर के रहेगा, हमारा काम करता रहेगा और हमारी ही उँगलियों में नाचता रहेगा। तो उन्होंने आपके बारे में ऐसा सोचा था। लेकिन यहाँ पे क्या है ये कि हमने करंट अभी निकाली थी, तो ये द हीरोइज़न मतलब आपके साथ ईश्वर है, आपकी इंट्यूशन पावर है, आपको पता था कि मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है करो, जो भी करना है करो। तो आपने ऐसा सोचा। अब जब आप पावरफुल में आ गए, क्योंकि आप कैसे हो गए, अब आप बोलना सीख गए हो। आप जो भी है, आपको जो करना है आप वैसे सोचने लगे हो। तो आप एक डिसिप्लिन में भी रहते होंगे, आप एक हॉनेस्ट इंसान हैं, क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है, तो आप एक्शन लेना जान गए हो, ठीक है? आप अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपको पसंद नहीं, नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर कोई बोलता है कि मतलब जैसे पहले जी, जी है, जी, जी, हाँ, 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 अगर कोई ये बोल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा कि डरा दिए तो डर गए, ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है आपके साथ। अब आप तो ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी ने हाँ, ठीक है, होता है, जीवन है, होता है, मतलब इस टाइप से आपके मतलब वो पावर आपके अंदर आ गई है ना, क्योंकि वो पावर तो शुरू से थी, क्योंकि ईश्वर है आपके साथ, वो पावर तो शुरू से ही थी। बस उसको बाहर लाने के लिए ऐसे लोग मिलते हैं कि जिससे आप बाहर आओ। तो आपको मतलब वो इतना पावरफुल समझने लगे हैं कि आप खुद सबको ज्ञान दे रहे हैं, खुद सबको सही सलाह दे रहे होंगे, खुद अपनी टीम बनाकर अपना काम कर रहे होंगे। आप एक कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आप मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं अपने, और लोगों आपकी वजह से लोगों को सहायता मिल रही होंगी, लोगों के काम बन रहे होंगे। तो वो ही मतलब जो लोग आपका काम बिगाड़ रहे थे, जो आपको बुद्धू समझ रहे थे, बेवकूफ़ समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति आज लोगों का काम बना रहा है, ठीक है? तो इसलिए लोग एकदम ताज्जुब मान रहे हैं और आप उसको ये स्ट्रेंथ पावर में देख के वो लोग हैरान हैं। यहाँ पे वो ये भी देख रहे हैं कि हमने इनके पीछे कितना भी नेगेटिविटी किया और नेगेटिविटी थॉट्स लेकर आए आपके विचारों में, आपको आपके ऊपर जो भी क्रियाएँ कराए होंगे कि आप उस पोज़ीशन में नहीं जाओ, आप डर-डर के रहो, आपको डराया गया, धमकाया गया, जो भी। लेकिन उसके बावजूद आपने क्या किया पता है? ये मतलब आपने प्लानिंग करी, प्रोग्रेस किया और आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, उन पर फ़ेथ रखा, उन पर विश्वास किया और आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे लोग आपको देख रहे हैं, आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। भले ही आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन वो आपको फ़ॉलो ज़रूर कर रहे हैं, आपके आस-पास लोग, और आप एक आइडियल बन गए हो और आप इतना बहुत कुछ करने वाले हैं, जो एक शायद आपको पब्लिसिटी मिलने वाली होगी या फिर आपको लोग इतना आपसे अट्रैक्ट होते होंगे आपको पूछने के लिए, आपकी जर्नी पूछने के लिए, आपका प्लानिंग पूछने के लिए या आप क्या करने वाले हो, बहुत क्रिएटिविटी माइंड आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप कई सारी चीज़ें आप एक साथ करने का आपके माइंड में चल रहा है। तो वो ये सब चीज़ें मतलब क्योंकि ये चीज़ें दिख रही होंगी, तो वो ये सब चीज़ देख के ना हैरान है कि जिस व्यक्ति को हमने बेवकूफ़ समझा, नेगेटिविटी समझा, कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकता है, हमने ऐसा समझा, उसको हमने इतने सारे उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, हमने उसको डराया, धमकाया, आज वो इतने अथॉरिटी वाले पावरफुल में मतलब इसमें आ गया है कि वो लोगों को ज्ञान दे रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है। उसके पास तर्क, बुद्धि, विवेक सब कुछ है जिससे वो कर सकता है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये अभी से किसी ने पढ़ाया-लिखाया होगा। ये तो आपके पास पहले से ही था। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और आपकी बस जागृति हो रही थी कि आप क्या हो जानो।
ठीक है? आप क्या हो? क्योंकि आप पहले वो लोगों से उम्मीदें करते थे, लोगों से आपको उम्मीदें थी कि मतलब ये चीज़ें हो, अगर अगर वही चीज़ पहले आपको दे दिया जाता, तो आज ही आप ये नहीं बनते, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपकी रीडिंग। आप बताइएगा कितना आपसे क्लेम हुआ, कितना रेज़ोनेट हुआ, और क्लेम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो सॉरी, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर लेना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, उसमें आप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करना है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।